कहानी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो भूतों में यकीन नहीं करता है। हाल ही में उसकी बेटी की मौत हो गई है और इस वजह से वह अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रहता। माइक एक राइटर है जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखता है। वह हॉन्टेड होटलों में जाता है और वहाँ का एक्सपीरियंस वह अपनी किताब में लिख देता है, जिस वजह से होटल काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। काफी लोग उसे अपने होटल में विजिट करने के लिए बुलाते हैं। ऐसे ही वह एक हॉन्टेड होटल में जाता है। वहाँ के मैनेजर इस होटल के बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे ताकि माइक यहाँ का एक्सपीरियंस वह अपनी किताब में लिख सके और यह होटल भी फेमस हो जाए। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर उसकी बुक की रीडिंग सेक्शन था। कई लोग वहाँ पर आए होते हैं और उससे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। सभी का जवाब देने के बाद वह ऑटोग्राफ देता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की ने उसकी टेबल पर एक बुक रख दी है। यह बुक काफ़ी खास है क्योंकि यह माइक और उसके पिता के रिश्ते के बारे में बताया गया है। लेकिन जब लड़की इस किताब के बारे में पूछती है तब माइक उसे सीधा इनकार कर देता है क्योंकि वह अपनी पर्सनल लाइफ किसी को भी नहीं बताना चाहता। इसके बाद वह सर्फिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी एक वेव आती है और वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तब वह किनारे पर पड़ा था। इसके बाद वह पोस्ट ऑफिस गया। वहाँ पर उसे काफ़ी सारे फैन मेल्स आए थे। उनमें से एक मेल में एक होटल की तस्वीर थी और उस पर लिखा था डोंट विजिट रूम नंबर 1408। लेकिन माइक को यह रूम इतना दिलचस्प लगता है कि वह डॉल्फिन होटल के 1408 नंबर का कमरा बुक करने की सोचता है। अगले दिन वह होटल में जाता है। यहाँ आने से पहले उसने रिसर्च करी थी, तब उसे पता चला था कि इस होटल में 95 सालों में 56 डेथ हो चुकी हैं और सभी के सभी सुसाइड की वजह से मारे गए हैं। सबसे पहले वहाँ पर एक बिजनेसमैन ने सुसाइड किया, जिसके बाद वहाँ पर लोग ऐसे ही मरने लगे और इसलिए कोई भी 1408 नंबर वाला रूम नहीं लेता। माइक रूम बुक करने गया लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी एक बात नहीं सुनती है। वह रूम बुक करने की जगह होटल के मैनेजर मिस्टर ऑलिन से मिलवाती है। मिस्टर ऑलिन माइक को समझाते हैं कि रूम नंबर 1408 में काफ़ी सारी डेथ हुई हैं, इसलिए तुम चाहो तो तुम दूसरा रूम बुक कर सकते हो। मिस्टर ऑलिन अच्छे से जानते हैं कि माइक एक बहुत बड़ा लेखक है और इसलिए वह उसे ज़बरदस्ती यहाँ से भगा भी नहीं सकते। लेकिन माइक को इस सब चीज़ की कोई परवाह नहीं है, उसे तो रूम नंबर 1408 में रुकना है। मिस्टर ऑलिन अब उसे रूम नंबर 1408 की चाबी थमा देते हैं। यह रूम 14वें माले में ही है। माइक जब लिफ्ट में होता है तब वह नोटिस करता है कि लिफ्ट में 12 नंबर के आगे डायरेक्ट 14 नंबर लिखा है, यानी 13 नंबर मिस है। माइक रूम के पास पहुंच चुका था। आखिरी बार मिस्टर ऑलिन उसे अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन माइक उनकी एक नहीं सुनता। माइक रूम में जाता है और वहां पर हर चीज ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन एक टेप में रिकॉर्ड करने लगता है। माइक बेड पर बैठा ही था, तभी वहां पर रखा हुआ रेडियो अपने आप बजने लगता है। माइक इस चीज को नोटिस नहीं करता क्योंकि वह ऐसे बहुत सारे डरावने होटलों में जा चुका है और लोगों की तरकीबें वह जानता है। उसे अभी भी यह लग रहा होता है कि यह सब कुछ तो इन होटल वालों की चाल है। थोड़ी देर बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए वह होटल वालों को शिकायत करता है। रूम सर्विस एक इलेक्ट्रीशियन भेजते हैं। इलेक्ट्रीशियन आ तो गया लेकिन वह रूम के अंदर नहीं आना चाहता। अंदर आने से वह घबरा रहा था। अब वह बाहर से ही इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि टेम्परेचर को कैसे मैनेज करे और काम खत्म होने के बाद वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब माइक बेड पर बैठा होता है तभी फिर से रेडियो अपने आप बजने लगता है और वही गाना प्ले हो जाता है। हम देखते हैं रेडियो में 60 मिनट का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाता है। माइक थोड़ा डर जाता है क्योंकि आज तक उसने जितने भी होटल विजिट करे हैं वहाँ पर सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। माइंड फ्रेश करने के लिए वह खिड़की से बाहर देखता है। फिर जब वह वहां से हटता है तब उसका हाथ खिड़की में फंस जाता है। उसे काफ़ी चोट आई थी और उसके हाथ से खून भी बहने लगा। एक के बाद एक माइक के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी। अपना हाथ साफ करने के लिए वह बाथरूम में गया, लेकिन वहाँ इतना गर्म पानी आया कि उसका हाथ जल गया। पहले तो माइक को लगता है कि यह सब कुछ होटल सर्विस वालों की गलती है। हो सकता है वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हों। तभी हम देखते हैं होटल सर्विस वालों की कॉल आती है। माइक उनसे बात करता है, लेकिन असल में वह होटल सर्विस वाले की कॉल नहीं बल्कि एक भूती आवाज़ थी। माइक काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वह एक जगह पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं माइक को कुछ होने लगता है। उसे अपने सामने वही भूत दिखाई देने लगते हैं जिन्होंने इस रूम में सुसाइड कर लिया था। अगले पल माइक को अपने पिता दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके वह अपने आप को संभाल लेते हैं।
उसे तो यह लगने लगता है कि उसने जो वाइन पी थी उसमें होटल सर्विस वालों ने कुछ मिला दिया होगा। माइक रूम ओपन करने जाता है लेकिन डोर तो लॉक था। काफ़ी जोर लगाने के बाद भी वह नहीं खुल रहा। माइक अब डिसाइड कर लेता है कि वह खिड़की की मदद से दूसरे वाले रूम में चला जाएगा। ऐसा वह करता है और आगे जाता है, लेकिन आगे जाने पर उसे पता चलता है कि इस खिड़की के अलावा यहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करके वह वापस से अपने कमरे में आ जाता है। माइक अब दूसरा ऑप्शन सोचने लगता है। उसे आइडिया आता है कि होटल में हर रूम एयर डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। वह सोचता है एयर डक्ट में घुसकर वह दूसरे रूम में चला जाएगा। माइक अब ऐसा ही करता है, लेकिन जब वह ऊपर होता है तब वह नीचे देखता है कि एक कमरे में वह अपने आप और अपनी पत्नी को देख रहा है। यह मूवमेंट माइक के पास्ट के होते हैं जिसमें वह अपनी पत्नी से लड़ रहा है। आगे वह देखता है कि जिस बिजनेसमैन की यहाँ पर मौत हुई थी उसका घोस्ट उसके पीछे पड़ चुका है। माइक घबराकर आगे बढ़ता है और एक रूम में आकर गिरता है। यह रूम उसी का ही था, यानी कि इतनी देर से उसने मेहनत करी वह सारी वेस्ट चली गई। माइक समझ चुका है कि वह इस जगह से किसी भी तरीके से नहीं निकल सकता। माइक को याद आता है कि उसके पास लैपटॉप है, यानी कि इंटरनेट से वह अपनी वाइफ को कॉल कर सकता है। अब वह ऐसा ही करता है। वह अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता देता है और उससे कहता है कि जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करके हेल्प के लिए यहाँ पर भेजो। उसकी पत्नी ऐसा ही करती है, लेकिन अभी हम देखते हैं फायर अलार्म अलर्ट हो जाता है और पानी की मदद से उसका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। रूम का टेम्परेचर अब धीरे धीरे घटने लगता है। ठंड से बचने के लिए माइक अपने आप को वेट शीट से कवर कर लेता है। यह सभी बातें वह अभी भी अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। माइक अपना लैपटॉप सही करने के लिए दोबारा से कोशिश करता है। उसकी कोशिश रंग ले आती है। वह फिर से अपनी पत्नी को कॉल करता है। माइक का लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया है, यानी कि उसकी वाइफ अब उसे नहीं देख सकती, लेकिन माइक उसे देख सकता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि पुलिस रूम नंबर 1408 में गई थी, लेकिन वहाँ तुम नहीं थे। यह जान करके तो माइक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में आ गया कि यह रूम उसे बाहर नहीं जाने देगा। तभी हम देखते हैं लैपटॉप का कैमरा अपने आप सही हो जाता है और लैपटॉप में माइक की अपने आप एक पिक्चर बन जाती है और वह लिली से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यह रूम लिली को भी कैप्चर करना चाहता है। माइक लैपटॉप शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं होता और इधर लिली रूम नंबर 1408 में आने के लिए निकल जाती है। माइक अपना लैपटॉप नीचे फेंक देता है और उसका ऐसा करने के बाद पूरा रूम शेक करने लगता है। अब हम देखते हैं उसी रूम में एक शिप की पेंटिंग लगी हुई होती है और उसमें से पानी निकलने लगता है। माइक पेंटिंग के पास गया, तभी ऐसा लगता है कि पेंटिंग का समुद्र का पानी बाहर निकलकर अंदर आ गया। जब माइक को होश आता है तब वह समुद्र किनारे पड़ा हुआ था और वहाँ के कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। माइक रिकवर करता है और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आती है। माइक लिली को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और डॉल्फिन होटल का एक्सपीरियंस उसे बताता है। यह जानने के बाद लिली उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि माइक ने अब तक जो भी देखा वह सच में नहीं हुआ था। शायद उसने कोई सपना देखा होगा। माइक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह डॉल्फिन होटल में गया था। लेकिन जब थोड़े दिन बीत जाते हैं तब माइक भी विश्वास करने लगता है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया था वह सिर्फ उसका एक सपना था। माइक अब पूरी तरीके से बदल गया था और अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस उसे समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं वही एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगता है। तब उसकी पत्नी उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपनी किताब में इसको लिखना चाहिए। माइक अब ऐसा ही करता है और इसे पब्लिश करने के लिए वह पोस्ट ऑफिस जाता है। वह नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी वर्कर हैं वह डॉल्फिन होटल के सर्विस वर्कर हैं। माइक उन्हें नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं सभी वर्कर उस जगह को तोड़ने लगते हैं और दूसरा डोर ओपन करते हैं। फिर माइक देखता है दरवाजे की दूसरी तरफ जला हुआ रूम है। माइक को अब रियलाइज हो गया है कि वह अभी भी रूम नंबर 1408 में फंसा हुआ है और जो अभी उसने देखा वह सिर्फ उसका एक सपना था। माइक वहां पर अपनी बेटी को देखता है जो असल में मर चुकी है। माइक जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाता है, लेकिन तभी वह फिर से मर जाती है। यह देखने के बाद तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि अपनी बेटी को वह दूसरी बार मरते हुए देख रहा है। माइक काफ़ी ज़्यादा रोता है। फिर हम देखते हैं वह रूम नंबर 1408 के फ्लोर पर पड़ा हुआ है। रूम फिर से पहले की तरह हो गया था और घड़ी पर जो 60 मिनट का टाइमर लगा था वह पूरा हो चुका था। माइक इस रूम के बारे में सब कुछ समझ गया है।
कि यह रूम लोगों की गिल्ट और बुरी यादों के साथ खेलता है और ऐसा वह तब तक करता है जब तक गेस्ट हार ना मान ले। तभी हम देखते हैं माइक के लिए कॉल आती है जो वही मिस्टीरियस थिंग थी। सामने वह कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या फिर तुम सुसाइड कर लो या फिर 1 घंटे का एक्सपीरियंस लो। इसके ठीक बाद बेडरूम में फांसी का फंदा आ जाता है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जो भी गेस्ट यहाँ रुकने आया उसके पास भी 2 ऑप्शन रहे होंगे और लोग बार बार इस एक्सपीरियंस से तंग आकर सुसाइड कर लेते होंगे। माइक मरने का डिसाइड कर लेता है लेकिन वह ऐसे नहीं मरने वाला। जाते जाते वह पूरे रूम को जलाकर जाएगा। माइक अब ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करने पर रूम का सर्विस अलार्म बजने लगता है और सभी लोग होटल छोड़कर जाने लगते हैं। लाइल माइक को ढूंढते हुए वहां पर आई थी, वह नीचे थी। माइक अब पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसने रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। माइक आग में जलकर मर जाता है और जो घोस्ट इस रूम में रहते हैं वह फ्री हो जाते हैं और रूम नंबर 1408 का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले दिन हम माइक का फ्यूनरल देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर ऑलिन आते हैं और वह माइक का सारा सामान लिली को देते हैं। लिली माइक की सिर्फ अच्छी यादों को रखना चाहती है, इसलिए वह उन सामानों को रखने के लिए मना कर देती है। मिस्टर ऑलिन उन सामानों को अपने पास रख लेते हैं जिनमें माइक का टेप रिकॉर्डर भी है। वह टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो उसमें माइक की बेटी की आवाज़ थी। तभी वह सामने देखते हैं तो एक पिता अपनी बेटी को लेकर सामने से गुजर रहे थे। मिस्टर ऑलिन समझ जाते हैं कि यह एक तरीके का सिंबल है। माइक अब अपनी बेटी से मिल चुका है। कहानी के अंत में हम माइक को रूम नंबर 1408 में देखते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।